हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी फरवा बुखारी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। तो आज है ना बहुत स्पेशल डे था, क्योंकि आज मेरा था रिज़ल्ट। और जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक तो जो है ना मेरा रिज़ल्ट जो है ना वो अनाउंस हो चुका होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो है ना सुबह मैं उठी हूँ, उठ के मैं रात को सोई ही नहीं हूँ। उठना क्या था, मैं सोई ही नहीं हूँ। सुबह 3 बजे जो है ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना लिटरली आधा घंटा या 10-15 मिनट मेरी आँख लगी होगी। और फिर मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा वो उसने टेंशन मुझे दी हुई थी ना मेरे रिज़ल्ट ने। तो फिर यहाँ पे जो है ना मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था। जब मेरा रिज़ल्ट आया है ना, तो फिर मैंने जो है ना अपने लिए नाश्ता वगैरह वो तैयार किया है, बहुत प्यार से, क्योंकि मुझे अच्छी न्यूज़ मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मुझे ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं पास हो गई हूँ। तो फिर मैंने क्या किया जी, मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी किया, एप्पल और बनाना, और साथ में दूध ले लिया। वो मैंने खाया पिया, और उसके बाद जो है ना पेट पूजा करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट। तो फिर उनके लिए जो है ना खाना वगैरह तैयार करना था। और ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो आज करना ही था, काम वगैरह मैंने करने ही थे, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जो आया था। और जिस बंदे को बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि ये काम हो जाना है, जब उसका वो काम हो जाए तो वो इंसान फिर भाग भाग के काम करता है, उसी खुशी में, उसी एक्साइटमेंट में। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं बनाने लगी थी चिकन। और जो मेरा रिज़ल्ट है ना, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जो है ना रिज़ल्ट मैं पास हो जाऊँगी। अगर मैं अपनी स्ट्रगल की तरफ देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं पास नहीं होंगी, बिल्कुल भी पास नहीं होंगी। क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ टाइम था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। अप एंड डाउन जो है ना वो लाइफ़ का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है अप एंड डाउन। हर इंसान के साथ होता है, ये नहीं कि जस्ट मेरे साथ। लेकिन जो है ना बस वो टाइम बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। और मुझे इसलिए ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी स्टडी की ही नहीं। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट ईयर में जाके बैठी हूँ, तो स्टार्टिंग में जो है ना मैंने स्ट्रगल की है। मैं अकेडमी जाती थी, मैंने तब बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम को 5 टू 6 मंथ रह गए थे ना, तो फिर मैंने बिल्कुल स्टडी जो है ना वो स्टडी को एक साइड कर दिया था। बस कभी-कभार है बुक्स खोल लेनी, देख लेना, नहीं तो नहीं। और मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दिए हैं, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जाती, प्राइवेट मैंने जो है ना एग्ज़ाम दिए। और मैंने जो है ना मतलब इस वज़ह से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तब भी मैंने इतनी कोई ख़ास स्टडी नहीं की कि जो है ना मैं पास हो सकूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे दिमाग पे जो है ना स्टडी का। लेकिन मुझे टेंशन भी बहुत थी, पर कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बहुत बेनियाज़ है, वो कभी भी अपने बंदे को नाउम्मीद नहीं करता। जहाँ पे एक तरफ मुझे ये था ना कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, एक तरफ तो मेरा माइंड जाता था मेरी स्ट्रगल की तरफ, क्योंकि आपको पता होता है आप एग्ज़ाम में क्या करके आए हो, क्या नहीं। लेकिन जब मैं सोचती थी ना, जब मेरा दिमाग जो है, जब अल्लाह पाक से मेरा कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है, जब मैं सोचती थी ना कि नहीं यार मेरा अल्लाह है, वो बहुत बेनियाज़ है, वो जानता है कि मैं किन हालातों से किस-किस टाइम में कैसे-कैसे गुज़री हूँ, तो वो कभी भी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। अल्लाह पाक मुझे ज़रूर पास करवाएँगे। इसी तरह ज़िंदगी में और भी बहुत-बहुत टफ़ टाइम आए हैं, लेकिन जब-जब मैंने अपने अल्लाह से जो-जो उम्मीद, जो-जो यकीन मैंने रखा है अपने अल्लाह पे, जो-जो मैंने उम्मीद अपने अल्लाह पे लगाई है, वो काम मेरे अल्लाह पाक ने इस तरह से मुझे उन कामों में कामयाबी दी है ना। इसी तरह ये जो मेरे रिज़ल्ट का भी था ना, ये भी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लिटरली मैं जब मेरा रिज़ल्ट था उससे 1 रात पहले मैंने जो है ना मैं रात को यही सोचकर सोई कि नहीं यार मैंने पैनिक नहीं होना, अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा ना भी, मैं खुद को खुद ही हौसला दे रही थी। और ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना चाहिए। तो मैंने खुद को खुद ही हौसला देती रही कि नहीं यार अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाइफ़ में अभी बहुत चांसेस हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा ना हुआ तो नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। लेकिन जब मैं सोचती थी ना कि नहीं यार अल्लाह पाक की ज़ात मेरे साथ है, मैं दुआएँ करती थी, मेरे दिल में इतना
इतना कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव था अपने अल्लाह पे कि नहीं यार, अगर अल्लाह पाक मेरे उन हालातों से वाकिफ़ हैं, अल्लाह पाक ने मुझे देखा है उस टाइम में, क्योंकि लोग वो चीज़ पिक नहीं करते, लोग वो चीज़ नहीं देखते जो अल्लाह की ज़ात जो है ना देख रही होती है। और अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मुश्किल टाइम में अकेले नहीं छोड़ते। तो बस मेरा मेरे अल्लाह पे यकीन था और मैं जो है ना पास हो गई। मेरी फ़ैमिली की दुआएँ थी मेरे साथ, मेरी माँ की दुआएँ थी, मेरी फ़ैमिली में जो है ना सबकी दुआएँ थी मेरे साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं उनकी दुआओं की बदौलत यहाँ तक जो है ना पहुँच आई हूँ। और फिर जो है ना पास मैं हो गई। और जब मुझे पास होने का पता चला तो मेरी आँखों में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये खुशी के आँसू हैं या दुःख तो है ही नहीं था कि मैं इतना मतलब हैरान हो गई थी कि मेरे अल्लाह पाक ने कितने नज़दीक से मेरी सुनी है। तो बस फिर जो है ना यही मेरे रिज़ल्ट की स्टोरी थी। और फिर मैंने खाना वगैरह जो है ना वो बना लिया था। और फिर जो है ना अभी गेस्ट जो है ना उनके आने पे टाइम था अभी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो यार एक्साइटमेंट में चलो जितना हो सकता है ना काम कर लो, क्योंकि वैसे स्पेशली तो मैं ये काम करने से रही, क्योंकि मैंने कहा चलो स्किन केयर कर लेती हूँ। मेरे पाँव जो है ना इतने सन टैन हो चुके थे ना उन पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना अपना थोड़ा-सा पेडिक्योर कर लेती हूँ। वैसे पेडिक्योर करवाने का मज़ा दूसरों से आता है, खुद करो ना तो वो मज़ा नहीं आता है, बट रिज़ल्ट अच्छे आए मुझे। और फिर जो है ना मैंने ना मेहमान आ गए थे, उनको खाना वग़ैरह दे दिया था। और तब मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी गेस्ट वग़ैरह उन सबको देखने में। और फिर जो है ना मैंने यहाँ पे उनके लिए चाय बनाई, खाना वग़ैरह उन्होंने खा लिया था। और साथ में जो है ना मैंने कभी ज़िंदगी में ना चाय नहीं बनाई, मतलब वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने चाय बनाई। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतनी अच्छी बन गई है। चाय की शक्ल देख के आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है। वैसे एक बात ये भी है, जब इंसान जो है ना आपको कोई खुशी मिलती है ना, आपका कोई ऐसा काम जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है और वो काम हो जाता है, तो आप मेंटली तौर पे भी बहुत जो है ना आप रिलैक्स हो जाते हो और फिज़िकली भी। तो फिर जो है ना मैंने उनको चाय वग़ैरह दी और उसके बाद जो है ना सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ था, वही जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एप्पल और बनाना और दूध बस। और मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर जो है ना गेस्ट वग़ैरह उनके लिए सारी तैयारियाँ वग़ैरह की, घर के काम वग़ैरह किए। फिर जो है ना मैंने कहा यार अब मैं ना खुद भी जो है वो खाना वग़ैरह खा लूँ। तो सुबह जो है ना मैंने नाश्ते में वही जो फ्रूट लिए थे और रात को जो है ना मैं खाना खाने लगी तो अचानक से मेरा दिल किया जी मैं आज पराठा बना के खाती हूँ। और मुझे तो अपने मूड की समझ ही नहीं आती है, कभी-कभार तो इस तरह से हो जाता है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सुबह नाश्ते में सूखी रोटी खाई थी, मतलब घी नहीं लगाया था उसके ऊपर। और रात को मेरा ऐसे ही अभी यहाँ पे 9 बज रहे थे मेरे ख़्याल से, जी आई थिंक 9-10 के करीब का ही टाइम था। तो जी मुझे पराठा खाने का दिल कर आया। फिर मैंने कहा चलो यार दिल दी की है मन लैने आ। तो फिर जी मैंने जो है ना अपने लिए पराठा वग़ैरह बनाया। और पराठा वग़ैरह बनाने के बाद जो है ना मैंने खाना, और खाना इतना मज़े का कोई बना हुआ था, अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू नहीं मैं बन रही। जो गेस्ट थे ना उन्होंने भी कहा कि खाना बहुत मज़े का था। और फिर जब मैंने लास्ट पे टेस्ट किया, पहले गेस्ट जो हैं उनको सबको दिया, फिर घर में सबको दिया, और फिर जो है ना लास्ट में मैं खुद खाना खाने बैठी हूँ। समझदार लोगों की यही निशानी होती है, पहले वो दूसरों को सर्व करके लास्ट में जो है ना अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो बस मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हूँ, और ये बात मेरी फैमिली से बेहतर कोई नहीं जानता। तो फिर जो है ना बस मैंने कहा यार अब फटाफट से जो है ना मैं खाना वग़ैरह खाऊँ। और मैं सारा दिन की इतना थक गई थी, इतने काम तो मैं ज़िंदगी में नहीं मेरे ख़्याल से मैंने कभी किए होंगे जितना मैंने आज एक्साइटमेंट की खुशी में जो है ना रिज़ल्ट की एक्साइटमेंट में मैंने कर लिए। क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं सेकंड ईयर में मेहनत करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि स्टडी के लिए ना आपको ना मेंटली रिलैक्स होना और फिज़िकली रिलैक्स होना आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो है ना यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खा लिया था। और उसके बाद जी फिर मुझे सरप्राइज़ दिया गया मेरे रिज़ल्ट का, मुझे ट्रीट दी गई। वैसे बेसिकली जिसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है ना उस बंदे का काम होता है सबको ट्रीट देना, लेकिन यहाँ पे उल्टा चक्कर चला है, मुझे ट्रीट दी गई है। और फिर जो है ना मुझे
सबको पता ही है, फैमिली में घर वालों को, बाहर वालों को, सबको अच्छे तरीके से पता है कि मुझे पिज़्ज़ा कितना पसंद है। चाहे मैंने 2 पराठे भी खाए होते ना, फिर भी पिज़्ज़ा देख के मेरी नीयत ख़राब हो जानी थी। और यहाँ पे जो है ना, मेरे भाई ने फिर मेरे लिए जो है ना वो पिज़्ज़ा मँगवाया था, लेके आया वो बल्कि जाके। इतने प्यार से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बंदे ने मुझे ट्रीट दे दी है। ख़ैर मिल है तो खाओ। तो जी पिज़्ज़ा जो है ना मेरे लिए आया, साथ में मलाई बोटी शवारमा जो है ना आया, और साथ में जो है ना थी कोल्ड ड्रिंक। पिज़्ज़ा हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर जो है ना मैंने खाना शुरू किया, और इतना कोई मज़े का था। वैसे भी जब मुफ्त की कोई चीज़ मिले ना, किसी की तरफ से कोई ट्रीट मिले, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और अगर इसकी जगह मीडियम साइज़ का भी पिज़्ज़ा होता ना, तो मैंने वो भी हज़म कर लेना था। बेशक मैंने 3 पराठे भी खाए होते, क्योंकि पिज़्ज़ा देख के ना बंदे के पेट में जितनी, बेशक ज़रा बराबर भी जगह ना हो, पर बंदा जो है ना वो नीयत ख़राब कर ही लेता है अपनी। तो फिर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी स्ट्रगल करते हैं आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक काम तो मैं भूल ही गई, आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करना है। वो भी मैं अपनी इंस्टा की आईडी जो है ना वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।